ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे प्रद्युम्न के नेतृत्व में दिग्विजय के लिए प्रस्थित हुई यादवों की गजसेना, सेना, अश्वसेना तथा योद्धाओं का वर्णन। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन, बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले प्रद्युम्न रथ पर आरूढ़ हो कुछ स्थली पुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धवादी यादव, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, शूरवंशी और दशार वंश में उत्पन्न वीर चले। फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब भी श्री कृष्ण की अनुमति ले पुत्रों और सेनाओं के साथ चल दिए। सांब आदि महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। वे सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ की संख्या में चतुरंगनी सेना थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुड़, मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजों से सुशोभित थे। सूर्य मंडल के समान तेजों में थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे। उन रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों की बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वे सभी रथ वायु वेग का अनुकरण करते थे। उनमें दिव्य चमन डुलाए जा रहे थे। वे वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस सेना में अत्यंत उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज थे, जिनके गंडस्थल से मद झर रहे थे। उनके मुखमंडल पर चित्र विचित्र पत्र रचना की गई थी। वे सुनहरे कवच से सुशोभित थे। उनकी पीठ पर लाल रंग की झूल पड़ी थी और उनके उभय पाशर में लटकाए गए घंटे बज रहे थे। नरेश्वर उस राज सेना के हाथी गिरिराज के शिखर जैसे जान पड़ते थे। वे भद्र जातीय गजेंद्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजों दिग्गजों की नकल करते दिखाई देते थे। कोई भद्र जातीय थे जिनकी चर्चा की गई है, दूसरी भद्रमृग जाति के थे। कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत में उत्पन्न हुए थे और कुछ कश्मीर में उत्पन्न हुए थे। कितने ही मलयाचल में उत्पन्न थे, वहाँ से हिमालय में पैदा हुए थे। कुछ मुरंग देश में उत्पन्न हुए थे और कितने ही कैलाश पर्वत में जंगलों में पैदा हुए थे। कितनों के जन्म ऐरावत कुल में हुए थे, जिनके 4 दांत थे और उनकी गर्दनों में जंजीर गर्दनी या गिराव सुशोभित थी। उनके उदर भाग में 3-3 सूंडें थीं और वे भूतल पर और आकाश में भी चल सकते थे। करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। उन पर करोड़ों दुंदुभियाँ रखी गई थीं। उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान वे हाथी रत्न समूह से मंडित थे और महावतों से प्रेरित होकर चलते थे। गर्जना करते हुए मेघों की घटा के समान काले तथा नीले रंग की झूल से आच्छादित वे गजराज उस सैन्य सागर में इधर उधर मगरमच्छों की समान शोभा पाते थे। वे अपनी सूंडों से लता झाड़ियों को उखाड़कर सूर्यमंडल की ओर फेंकते, पैरों के आघात से धरती को कंपित करते और मद की वर्षा से पर्वतों को आर्द्र किया करते थे। वे अपने कुंभ स्थलों की टक्कर से दुर्ग, शैल और शिलाखंडों को भी गिराने तथा शत्रु सेना को खंडित करने की शक्ति रखते थे। उस यादव सेना में ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे। राजन, गज सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली। उन घोड़ों में कुछ मत्स्य देश के, कुछ कलिंद पर्वत के, कुछ उशी नरे देश के, कुछ कौशल, विदर्भ और कुरुजांगल देश के थे। कोई काम्बोज्य काबुली, कोई स्रजस्य देशीय, कोई केक्य और कुंती देश के पैदा हुए थे। कोई दरद, केरल, अंग, वंग और विकट जनपदों में पैदा हुए थे। कितने ही कोंकण, कोटक, कर्नाटक तथा गुजरात में पैदा हुए घोड़े थे। कोई सोबीर देश के और कोई सिंध देश के थे। कितने ही पांचाल, पंजाब और आम्बू में उत्पन्न हुए थे। कितने ही कच्छ देशीय घोड़े थे। कुछ आनंद, गंधार और मालव देश के अश्व थे। कुछ महाराष्ट्र में उत्पन्न, कुछ तेलंग देश में पैदा हुए और कुछ दरियाई घोड़े थे। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे, वे भी सब के सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े। राजन, कुछ श्वेत द्वीप से आए थे, कुछ जो वैकुंठ, अतिपथ तथा
रमा वैकुंठ लोक से प्राप्त हुए अश्व थे, वे भी उस सेना के साथ निकल गए। वे सोने के हारों से सुशोभित और मोतियों की मालाओं से मनोहर दिखाई देते थे। उनकी शिखा में मणियां पहनाई गई थी, जिसकी सुदूर तक फैली हुई किरणें उन अश्वों की शोभा बढ़ाती थी और उनके साथ समान की बहुत सुंदर थे। चामर से अलंकृत हुए उन घोड़ों की पूंछ, मुख और पैरों से प्रभासी छिटक रही थी। यादवों की इस विशाल सेना में ऐसे ऐसे घोड़े दृष्टिगोचर होते थे जो वायु और मन के समान वेगशाली थे। वे अपने पैरों से धरती का तो स्पर्श ही नहीं करते थे, उड़ते से चलते थे। मिथिलेश्वर उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे सूतों पर और बुदबुदों पर भी चल सकते थे। हे मिथिलेश्वरी, पारे पर, मकड़ी के जालों पर और पानी के फुहारों पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे। वे चंचल अश्व पहाड़, पर्वतों की घाटियों, नदियों, दुर्गम स्थानों, गड्ढों और ऊंचे ऊंचे प्रासादों को भी निरंतर लांघते जा रहे थे। मिथिलेंद्र, वे इधर उधर मोर, तीतर, कोंच, सारस, हंस और खंचरीट की गति का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर नाचते चलते थे। कई अश्व पांख वाले थे, उनके शरीर दिव्य थे, कान श्याम वर्ण के थे, आकृति मनोहर थी, पूंछ के बाल पीले रंग के थे और शरीर की कांति चंद्रमा के समान श्वेत थी। वे भी श्री कृष्ण अश्वशाला से निकले थे। कुछ घोड़े उच्च श्रवा के कुल में उत्पन्न हुए थे, कुछ सूर्यदेव के घोड़ों में पैदा हुए थे। कितने ही अश्व अश्वनी कुमारों की पढ़ाई हुई विद्या, चलने की कला से संपन्न थे। कितनों को वरुण देवता ने अच्छी चाल की शिक्षा दी थी। किन्हीं की कांति मंदार पुष्प के समान थी। कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे। कितनों के रंग अश्वनी पुष्प कनेर के समान पीले थे। बहुत से अश्व सुनहरी तथा हरी कांति से उद्भासित थे। कितने ही अश्व पद्मराग मणि की सी कांति वाले थे। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे। राजन, इनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुशस्थलीपुरी से बाहर निकले। सेना के धुरंधर वीर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सब ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पाश धारण कर रखे थे। नरेश्वर, वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रोनते और कुचलते दिखाई देते थे। राजन, इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल चौथा अध्याय सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।